अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि आपके पास रिसोर्सेस कम हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं हैं, कनेक्शंस नहीं हैं, और आप सोचते हो कि सक्सेस सिर्फ लकी और रिच लोगों के लिए बनी है, तो आज की ये कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ना पैसा था, ना पावर थी और ना ही कंफर्ट था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो थी जिद। एक ऐसी जिद जो किस्मत से लड़ जाए, एक ऐसा जुनून जो दर्द को भी हरा दे। और वही लड़का आज पूरी दुनिया में हार्डवर्क का दूसरा नाम बन चुका है। लोग सिर्फ उसे फुटबॉलर नहीं कहते, लोग उसे मशीन कहते हैं, लेजेंड कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एक गरीब बच्चे से दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने तक की। पोर्टुगल के एक छोटे से आइलैंड मदीना में एक साधारण सा घर था। घर क्या, बस 4 दीवारें थीं जिनके अंदर एक परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा था। न एसी, न लग्जरी, न फैंसी फर्नीचर। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में डिनर के लिए खाना भी पूरा नहीं बन पाता था। उसके पिता गार्डनर थे जो दिन भर धूप में काम करते थे और माँ लोगों के घरों में सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। पैसे इतने कम थे कि महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल होता था। ऐसे माहौल में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी चीजें उनके लिए बनी ही नहीं हैं। लेकिन उसी घर में एक छोटा सा बच्चा जो हर रोज आसमान से भी बड़ा सपना देखता था, उस बच्चे का नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब बाकी बच्चे टॉय से खेलते थे, रोनाल्डो फुटबॉल के पीछे भागता था। उसके पास ओरिजिनल बॉल नहीं होती थी तो वो प्लास्टिक की बोतल्स या कपड़ों का गुच्छा बनाकर किक करता रहता था। उसके लिए खेलना टाइम पास नहीं था, वो प्रैक्टिस करता था। वो हर किक को सीरियस लेता था, हर दौड़ को कंपटीशन समझता था। वो घंटों तक अकेले मैदान में पसीना बहाता रहता था, कभी गिरता, कभी चोट लगती, लेकिन उठकर फिर दौड़ता। उसे दर्द से डर नहीं लगता था, उसे सिर्फ हार से डर लगता था। स्कूल में उसका मन कभी नहीं लगा, किताबें उसे बोरिंग लगती थी, लेकिन फुटबॉल उसे जिंदा फील कराता था। टीचर्स उसे डांटते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कि ये लड़का पढ़ाई नहीं करेगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रोनाल्डो के अंदर एक आवाज थी, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। जब पूरी दुनिया उसे एवरेज समझ रही थी, वो खुद को फ्यूचर चैंपियन देख रहा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट आया। उसे लिस्बोन की फुटबॉल एकेडमी से सिलेक्शन मिला। ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाना था। सोचो, एक 12 साल का बच्चा माँ को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर अकेले नई सिटी में जा रहा है। उसकी माँ रो रही थी, फैमिली डरी हुई थी, लेकिन रोनाल्डो ने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। उस दिन उसने अपना कंफर्ट छोड़ा और स्ट्रगल चुना। लिस्बोन पहुंचकर उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। वहाँ कोई अपना नहीं था, लैंग्वेज अलग, लोग अलग, कल्चर अलग। कई लड़के उसका एक्सेंट यानी लहजा सुनकर हंसते थे, उसे गरीब बोलते थे, उसे इग्नोर करते थे। रात को वो चुपके से रोता था, माँ की याद आती थी, घर की याद आती थी। लेकिन सुबह होते ही वो फिर ग्राउंड पर होता था, क्योंकि उसे पता था दर्द टेम्परेरी है, लेकिन सक्सेस परमानेंट हो सकती है। एकेडमी में कंपटीशन बहुत टफ था, हर प्लेयर टैलेंटेड था, लेकिन रोनाल्डो ने टैलेंट से ज्यादा मेहनत पर भरोसा किया। जब बाकी प्रैक्टिस खत्म करके जाते थे, वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता था। जब सब सोते थे, वो शूटिंग ड्रिल करता था। जब सब आराम करते थे, वो जिम में खुद को पुश करता था। धीरे धीरे उसका स्टैमिना, स्पीड और स्ट्रेंथ बाकी सबसे अलग दिखने लगी। कोचेस ने नोटिस करना शुरू किया कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये ऑब्सेस्ड है। लेकिन जिंदगी में उसे एक और टेस्ट दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है। कहा गया कि फुटबॉल करियर खत्म हो सकता है। इमेजिन करो कि जिस चीज के लिए तुम जीते हो वही तुमसे छीनने वाली हो। कोई भी टूट जाता, लेकिन रोनाल्डो नहीं टूटा। उसने सर्जरी कराई और कुछ ही दिनों बाद फिर मैदान में वापस आ गया, क्योंकि उसके लिए फुटबॉल छोड़ना मतलब जिंदगी छोड़ना था। फिर आया मैनचेस्टर यूनाइटेड का मौका। उस मैच में उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि दुनिया ने पहली बार उसे सीरियसली लेना शुरू किया। सर एलेक्स फर्गुसन ने उसे साइन किया। एक गरीब आइलैंड का लड़का अब वर्ल्ड क्लास क्लब में था, लेकिन यहाँ भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। इंग्लैंड की लैंग्वेज बहुत टफ थी, मीडिया हराश थी, लोग क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे ओवररेटेड है, शो ऑफ है, फ्लॉप प्लेयर है। लेकिन रोनाल्डो ने हर इंसल्ट को मोटिवेशन बना दिया। उसने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में बदल दिया। सुबह 5 बजे उठना, जिम,
स्ट्रिक्ट डाइट, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, नो जंक फूड, नो पार्टीज, नो एक्सक्यूजेस। जहां बाकी प्लेयर्स आराम करते थे वो खुद को पुश करता था। धीरे धीरे गोल्स आने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर एक दिन पूरा स्टेडियम उसका नाम चिल्ला रहा था, रोनाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डो। 2008 में उसने बलोन ड'ओर जीत लिया, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन गया। लेकिन वो यही नहीं रुका, रियल मैड्रिड जाकर उसने रिकॉर्ड की बारिश कर दी। हर सीजन मानो हिस्ट्री बन गया। हर मैच में वो गोल करता, वो मशीन बन गया। लोग कहते थे ये इंसान नहीं, गोल स्कोरिंग रोबोट है। ट्रॉफीज, फेम, मनी सब कुछ उसके पास आ गया। लेकिन असली जीत ये नहीं थी। असली जीत ये थी कि एक गरीब बच्चा जिसने प्लास्टिक बोतल से खेलना शुरू किया था, आज पूरी दुनिया का हीरो बन चुका था। उसने हमें सिखाया कि गरीबी एक्सक्यूज नहीं है, पेन एक्सक्यूज नहीं है, रिजेक्शन एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपका सपना बड़ा है और मेहनत उससे भी बड़ी है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आज भी जब वो सुपरस्टार है, करोड़पति है, तब भी वो सबसे पहले ट्रेनिंग में आता है और सबसे आखिरी में जाता है, क्योंकि वो जानता है सक्सेस रोज कमानी पड़ती है। तभी तो कहा जाता है कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के लिए पसीना बहाने वाले लेजेंड बनते हैं। गरीबी आपकी शुरुआत तय करती है, मेहनत आपका फ्यूचर तय करती है। टैलेंट आपको मौका देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको महान बनाता है। अगर रोनाल्डो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। याद रखो, हार मानना ऑप्शन है, जीतना डिसीजन है। विनर्स नेवर क्वाइट, क्वाइटर्स नेवर विन। अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।